संबद्धं ॐ संगच्छध्वं संवध्वं सबो मनासि जानतम संभो मनासि जानताम् देवा भाग यथा पूर्वे देवा भागं यथा पूर्वे सज्जानाना उपासते संजनाना उपासते समानो मंत्रः समिति समानो मंत्र समिति समानी समान मन सह चित्र ससाम समानं मन सह चित्तमेषाम् समान मंत्र भविष्यन्त्रेव समानं मंत्र भी मंत्रवेव मंत्रं भी मंत्रियेव समानेन वो हरिषा जुमोहि समानेन वो हविषा जुहोमि समामि व आकृति समानी व आकृति समाना हृदयामि वह समाना हृदयानि व समानमस्तु वो यमो समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति यथा वह सुसहासति। हम सब एक साथ चलें, एक स्वर में बोलें, हमारे मन एक हो। प्राचीन समय में देवताओं का ऐसा आचरण रहा, इसी कारण वे वंदनीय हैं और मिलकर कार्य करने वालों का समान मंत्र हो। हमारा लक्ष्य एक हो, सबके चित्त व मन एक समान हो। ऐसे संगठन में के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारी सोच और कामनाएं समान हो ताकि एक समान लक्ष्य हमें संगठित करके रखें। अरे कब तक इधर बैठ लो, 2 मिनट कोई नहीं आना चाहिए, नारी शक्ति को आना चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई बात नहीं, ऐसे है उससे नहीं बैठ जाए, क्वांटिटी बढ़ जाए। बैठिए आराम से, हाँ, बैठ जाना। शामिल होइए राष्ट्र निर्माण के कार्य में। हाँ जी, चलिए अब आपने इसको पीछे करिए, एजेंडा पे शुरू करते हैं। क्या क्या एजेंडा देखो जी, पीछे ऊपर मैंने मैसेज डाला एजेंडा के क्या है, एक एक करके एजेंडा पूरा करेंगे जी। एजेंडा पैसा दे रही है, बेलक्की सामान समझ रही है। 9 बजे संगठन मंत्र हो ही गया। सदस्य परिचय, सदस्य परिचय, चलिए एक एक बार परिचय कराएंगे जी। थोड़ा सा भाभी जी आगे की तरफ आ जाएं, ऐसा लग रहा है बैठक से बाहर है, थोड़ा सा आगे बस। आप इस पे आ जाओ। मैं हाँ, वो साथ में आने तो आ सकते इस पे आ हैं, जाओ। आ जाओ उधर बैठ। नहीं वो ठीक बैठिए, वहीं बैठे, कोई और आएगा तो बैठ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, सदस्य परिचय से शुरू करते हैं। नहीं पहले शुरू में एक बार कर लेंगे और एक बार फिर लास्ट में करेंगे। दिलीप कुमार गुप्ता, 319 सेक्टर 4 निवास। अपना निजी व्यवसाय है, IT का प्रोजेक्ट वगैरह लेते हैं। वो इधर रख लो थोड़ा सा आगे, तो उनके पास आएगा। चलो हाँ जी, ठीक है। अब IT प्रोजेक्ट है और ये आपका निवास सेक्टर 4 में। वरुण कुमार सेक्टर 4 में निवास और ऑर्गेनिक फूड्स का अपना निजी व्यवसाय और स्वयंसेवक का कार्य। ठीक है। राकेश पांडे नाम है, सेक्टर 4 में रहता हूँ, वैशाली में। अपना व्यवसाय दिल्ली में और स्वयंसेवक हूँ अर्जुन। ठीक है, अपना बताओ। कराइए अच्छे से, माइक भी है, जोर से बोलिए। हाँ, मैं सेक्टर 4 में रहती हूँ, हाउस वाइफ। ठीक है, अगला क्या कालांश है जी हमारा? और अगला कालांश है अपना मुख्य विषय है। हम 3 अगले 4 महीने में प्रारंभ करेंगे बृहद ग्रह संपर्क। ठीक है, अभी इससे घर पहले घर जाकर हिंदुओं को जागरण करना। ठीक है, परफेक्ट है। तो इससे पहले अभी हमें जो चिंतन करना है वो ये कि किसी भी संगठन को बल मिलता है, शक्ति मिलती है संख्या से, और हमारी जो संख्या है वो एक स्टेगनेंट पे है, मतलब जो मेन है बस वही आते हैं, उससे अलग नहीं है। हाँ, अब ये संख्या को जो गुणवत्ता है वो संख्या से पता चलेगी, संख्या की चर्चा से पता चलेगी। संख्या को कैसे बढ़ाया जाए इसके ऊपर चिंतन करना, और इसके लिए कैसे हम अगली बार से जो है कोशिश करें कि ये संख्या दिन पर दिन बढ़े। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बताएं, अपने अपने सुझाव दें। आप थोड़ा संख्या के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। हाँ, तो सवाल ये है कि अपने जो जानकार हैं उनको अपने इस मीटिंग के बारे में बताना और उनको जोड़ना और उनको कार्य बताना, टारगेट बताना कि हमारा टारगेट क्या है। सभी हिंदुओं वालों को एकत्र करना और अपने समाज में जो काम चल रहे हैं आस पड़ोस में उसको अपडेट करना हमारा लक्ष्य है। आप क्या हैं, इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सही बात। इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? मैं यही चाहूँगा, जैसे जो मेन लोग हैं जिनको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनसे हम संपर्क करते हैं, कॉल करते हैं, उनको यहाँ पे बुलाते हैं
और अगर उनके स्थान पे हो सकता है तो वहाँ पे जाकर भी मीटिंग रखेंगे 2 बार। तो इस तरह से अगर हम करेंगे, अलग अलग घरों में भी जाएंगे, अलग अलग स्थान पे मीटिंग करेंगे, तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। बहुत सुंदर। तो 4 चीज़ें आ गई जिनसे हमारा परिचय, उनसे बातचीत करना, अपने लक्ष्य के उद्देश्य के बारे में बताना, और बैठक एक ही स्थान करने की बजाय हर हफ्ते उसके स्थान को अलग करना, ताकि पूरी वैशाली के अंदर जो है समग्रता के साथ में इसका जो है हमारा अच्छे से संपर्क हो सके। इसके अलावा कोई और बात जो हम संख्या के लिए कर सकते हैं? आपका कोई सुझाव जी, बहन जी? बढ़ाने के लिए क्या लगता है आपको कि संगठन जो है वो संगठन ये केवल 4 या 5 लोग, 6 लोग तो पूरी वैशाली को नहीं बचा पाएंगे। तो संख्या पक्ष से आपको क्या लगता है कि क्या कार्य कर सकते हैं जिससे संख्या भी बढ़े और उसकी गुणवत्ता भी बढ़े बैठक की? एक दूसरे से मिलना, बात करना इसके बारे में, उन्हें समझा के इसमें आगे बढ़ाना। और कोई जो दिमाग में हमारे आ रहा है विचार, कार्य प्रणाली, हम एग्जैक्टली क्या करेंगे, ये हमने बताया जो हमें करना चाहिए। अब इसके आगे पिन पॉइंट हम उसको और गहराई में, ये इस दिन ये चीज़ ऐसे कर दें तो बात बन जाए, इसको सिस्टम बना लेते हैं। एक ये है कि जो हमने एक ही जगह पॉइंट को लेकर चल रहे हैं कि एक ही जगह मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना? वो तो कर लिया डिसाइड। हाँ, और अगर हम इसको सेक्टर वाइज अलग-अलग कर देंगे, अलग-अलग, जिससे और कि दूसरा एक- वहाँ के लोकल बंदे फिर वहाँ पे, जैसे कि हर कोई इधर आने नहीं सकता, प्रमोद जी दिक्कत आ है, रहे वो थे, change होगा। प्रमोद जी ने दूसरा आना एक बंद काम कर और दिया। कर सकते हैं कि महीने में एक बार हम संडे को भी मीटिंग करें, दिन में, या वो तो शाम को भी कर सकते हैं। वो तो वीकली मीटिंग हो ही रही है। नहीं वीकली हो रही है। कई बार क्या होता है, बैठने जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, लोग 8 बजे घर से मीटिंग से आते हैं, यहाँ पे नहीं है नहीं, वो मंगलवार जैसे हम तो जा रहे हैं, उसमें मंगलवार को वो होता है हनुमान चालीसा, उसमें संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए अलग से मीटिंग करने की नहीं, जरूरत अगर है। मंथली एक कर लेते तो बेटर रहेगा। इसमें समस्या ये आएगी जो आप कह रहे हैं, उसका सही उत्तर ये है कि अगर हर संगठन की बैठक हम रविवार को करने लग गए तो रविवार रहेगा नहीं। आप समझे, हम अपने संगठन की रविवार को करना चाहते हैं, सारे संगठन रविवार को ही करते हैं, तो आपको लग रहा है कि रविवार ज़्यादा नहीं करनी है, महीने 2 महीने में एक बार वो हम नहीं, वो आवश्यकता नहीं। और मीटिंगों में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो बिल्कुल। मीटिंग चल रही है, कि इस जैसे तरह से। हनुमान चालीसा हो रहा है, हाँ। या मंदिर में किसी भी गए तो वहाँ कोई जान पहचान के तो उन्हें बोल सकते हैं कि हम बुधवार को बैठते हैं, अगर आप आइए, बिल्कुल। आपको भी अच्छा लगेगा। ऐसे करके तो हम कर सकते हैं स्पेशली तौर पे मेरे ख्याल से। और मुझे ये लगता है क्यों ना हम मंथ का हर एक फर्स्ट बुधवार को हम मंदिर में रख लें। बहुत बढ़िया, ठीक है ना? बहुत सुंदर, ये सही है ना? बहुत सुंदर कि विचार। अगर हमने हर मतलब उसको डिसाइड ही कर देते हैं कि भैया मंथ का फर्स्ट बुधवार हमारा अच्छा। मंदिर में निकलना, मंदिर में मीटिंग होनी चाहिए, सही बात है ना? ऐसे हम लास्ट वाला रख लें कोई, बिल्कुल। तो ऐसे अगर हमने करेंगे तो शायद हो सकता है कि हमारा बढ़ जाए। बिल्कुल। जैसे कि रामप्रस्था के बंदे नहीं आ पा रहे हैं इधर, ठीक है ना जी? तो वो दूर की वैसे ही नहीं आ रहे हैं शायद, ठीक है ना? तो उसको अगर हमने वहाँ मंदिर में, तो हो सकता है कि वीक में एक बार तो आए कम से सही कम। बात है। तो इससे क्या है कि मीटिंग में चलते तो रहेंगे। चलिए, तो ये एक्शन कर इसमें लेते लेते हैं। हाँ। पहला एक्शन जो है सिस्टम, बेसिकली क्या है, हर चीज़ को सिस्टम बनाना। हाँ। रविवार को अब से जैसे ही सौरभ जी संदेश डालेंगे, हाँ। रविवार को डाल रहे हैं वो, रविवार से सोमवार को डलेगा, पहला संदेश जैसे ही डलेगा तो हमारे ग्रुप में 600 लोग हैं, इसमें से 5 लोगों को फ़ोन करना रविवार से बुधवार के बीच में, अपना परिचय देना कि भाई साहब मैं धर्म संवर्धन समिति से बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में कर लेंगे। तो नहीं, फोटो- मैं बता दूँ, जो आना है तो आ जाए। वो मैंने डाल दिया, डाल बोल दिया? दिया कि हाँ बैठक शुरू हो रही है, तो हो गया बंदा, छोड़ो। अभी क्या, वो भी हमें 9 बजे डाल देना, उसके बाद हमें छेड़ना नहीं है। तो क्या हुआ, सबसे पहली बात क्या कि अपना परिचय देना, वैशाली जो हमने अभी दिया, उसके बाद पूछना भाई साहब आप धर्म संवर्धन समिति ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उसके अंदर देखकर आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि ग्रुप जो है वो कोई सकारात्मक कार्य कर रहा है? हाँ, वैशाली को सुरक्षित और समृद्ध करने की जिम्मेदारी जो इस ग्रुप ने ली है, क्या आपको लगता है ये सकारात्मकता की तरफ हमारा एक कदम अच्छा पढ़ है? रहा है या कुछ और आप कुछ और आपका सुझाव है इसमें, क्या है, हम जानने के लिए करना चाहते हैं। मैं उसका सदस्य से बात कर रहा हूँ। अब उनके मन की पीड़ा को समझना, उनके मन के मंतव्य को समझना, समझने के बाद आग्रह करना कि इस बुधवार की रात्रि की बैठक में आप ज़रूर आइए। जब आप 5 लोगों को फ़ोन करोगे, 5 में से 1-2 बहुत अच्छे ऑप्टिमिस्टिक लोग आने शुरू होंगे, तो 1 महीने में केवल 5 लोगों को ही संपर्क करना। हमें जल्दी नहीं है, हमें अपनी संख्या या गुणवत्ता बढ़ाने की जल्दी नहीं है, लेकिन संख्या और गुणवत्ता निरंतर बढ़ना आवश्यक जरूर है।
तो 5 नंबर उठाए, उनका नाम अगली बार से चर्चा पे, जो सबसे पहला है एजेंडा ही बदल दिया कि संख्या और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमने क्या कदम उठाया। उस समय पे हमें बताना है कि ग्रुप के अंदर ये 5 सदस्य हैं जिनको मैंने संपर्क किया है रविवार से बुधवार के बीच में। अब इनमें से कितने आए उनको चेक करना, ये प्रोटोकॉल हो गया। और जैसे ही किसी ने हमें आश्वासन दिया मैं बुधवार आऊँगा, रविवार से बुधवार के बीच में, तो ग्रुप में डाल देना आदरणीय प्रेम जोशी जी से बात हुई, जिन्होंने आश्वासन दिया कि इस बार की बुधवार की बैठक में अवश्य आएंगे। सादर ये आमंत्रित हैं, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसी प्रणाली बनाना, अगर इसको कर ले तो बात ठीक रहेगी। ये ठीक रहेगा। अच्छा, दूसरा ये है, मेरा सुझाव ये है कि हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं ना, हमारा क्या है कि यहाँ पर सिर्फ खाली शुद्ध मीटिंग होती है। क्यों ना हम कुछ ऐसा रख लिया जाए कि या कोई हल्का सा चाय का या कुछ ऐसा, तो क्या कुछ इंडिया के अंदर ना थोड़ा सा ये रहता है क्या, चलो यार चलो चाय पी के आते हैं, ठीक है ना, एक थोड़ा सा माहौल बन जाता है। विचार आपका बहुत अच्छा है, लेकिन हमने ये संगठन की शुरुआत करी थी, इस समय देश के अंदर भीड़ इकट्ठा करने वाले संगठन बहुत हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति समर्पित रूप से आकर केवल विषय के ऊपर ध्यान रखना, देश समाज के प्रति मेरा दायित्व और जिम्मेदारी बनती है, ऐसा विचार रख के आना, ऐसे लोग कम हैं। हमने क्या कहा कि बैठक की गुणवत्ता और संख्या दोनों बढ़ानी। इसमें एक चीज़ समझ में आई, हमने जो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह का संगठन था, अब इस संगठन के अंदर मुश्किल से 8 या 9 लोग, इससे ऊपर लोग ही नहीं, क्रांतिकारी हर कोई तो बनेगा नहीं। तो वहाँ पर उन्होंने एक टेस्ट रखा हुआ था। जब हम भगत सिंह की मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि कोई नया व्यक्ति आता है तो उसको एंट्री नहीं मिलती। तो एंट्री करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद थे, उसको चेक करते थे कि मातृभूमि के लिए क्या कर सकते हो, पहले तो विचार बताओ। तो भगत सिंह गए, वो विचार बताए। विचार बताने के बाद उनको दुत्कारा गया कि नहीं, तुम्हारे पास का ये काम नहीं है, तुम वापस लौट जाओ, ये चेक करने के लिए कि आग पूरी लगी है कि नहीं। और जब उन्होंने बोला कि लगी है पूरी आग, तो मोमबत्ती के ऊपर दिखाया जाता है भगत सिंह ने अपने हाथ को इस तरह से रख दिया कि आप बोलो तो ये हाथ हटे मातृभूमि के लिए सेवा करने के लिए, नहीं तो ये हाथ जल जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो जो हमारा संगठन है, हमारे ऊपर किसी ने कहा नहीं संगठन शुरू करो, हमें किसी ने कहा नहीं कल को बंद कर दोगे तो आफत कोई बहुत बड़ी नहीं आएगी। लेकिन इसमें 11 लोग जुड़े, लेकिन 11 लोग इतनी अच्छी गुणवत्ता के साथ जुड़े जिनके अंदर देखने के बाद लगे 11 लोग हैं लेकिन आदर्श हैं, दुनिया में सीखना चाहिए। जय श्री राम जी। हमें अपनी समिति को मिस कर रहे थे वहाँ पर। अरे मैं बता रहा हूँ, वो आए वहाँ से आके, फिर मैंने बन बनाया था, तब तक वो भतीजा आ गया, वो उसकी वो भतीजी बहू ने ना वो रखा था आज व्रत। अच्छा, वो कुछ आज किस चीज़ का पितृपक्ष होता है, क्या हुआ, सॉरी। हाँ जी, कोई नहीं। तो आपने अभी ज्वाइन किया है सौरभ जी, जो अभी तक की हमारी बातचीत हुई है जी, इसके अंदर अभी संगठन मंत्र हो चुका है हमारा, उसके उपरांत परिचय हो चुका है। अभी हमने आज जो चर्चा का विषय लिया है कि अपनी इस बैठक और समिति की संख्या और इसकी गुणवत्ता, इन दोनों को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। हम चारों की सहमति जिन बिंदुओं पे बनी है, ऐसे 3-4 बिंदु हैं जी। पहला बिंदु है कि अब से हर रविवार जैसे आप संदेश डालेंगे तो हम में से हर व्यक्ति, ग्रुप में 600 लोग हैं, उनमें से किन्हीं भी 5 लोगों के नंबर जो है वो नोट डाउन करेगा और रविवार से बुधवार के बीच में केवल उन 5 से संपर्क करेगा, उनको अपने उद्देश्य के बारे में बताएगा, आग्रह करेगा इस बुधवार आप बैठक में आएंगे तो आनंद आएगा। उनसे पूछना कि हमारी समिति की जो समाचार डलते हैं, जो जानकारी डलती है, आपको सच में लगता है ये सकारात्मकता की तरफ हमें लेके जा रहे हैं, ये गुणवत्ता के लिए ज़रूरी है, वैशाली को समृद्ध करने की ज़रूरी है। उनके तन मन की बात सुनेंगे, ऐसे 5 से आग्रह करेंगे तो मीटिंग के अंदर संख्या बढ़ने के चांसेस बनेंगे। तो ऐसा एक विचार आया। दूसरा ये आया कि हर हफ्ते अपना स्पॉट बदल लेना। इसमें अभी एक विचार ये बनाएं कि पहली बैठक रख लेना मंदिर में महीने का पहला बुधवार मंदिर। दूसरा या कौन सा मंदिर? वो गौरीशंकर। ठीक है। दूसरा बैठक दिलीप जी के यहाँ, तीसरी पाठक जी के यहाँ सेक्टर 1 में, ठीक है। चौथी रखनी है फिर दिलीप जी के यहाँ रख लो या कहीं और रख लेंगे, या जब तक कोई और जब तक और कोई नहीं मिलता तब तक 2 कर लेते हैं। धीरे धीरे करके कोशिश ये करनी है
कि चारों अलग अलग स्थानों पे हो जाए। तो क्या अभी तक आपको ये जो विचार बताए इसमें आपकी कोई असहमति है, आपका कोई संशोधन है, तो आप आदेश करें। देखिए, संपर्क का विचार अच्छा है, मैंने कई बार किया भी है। लोग सुनते हैं, बात करते हैं, लेकिन बस उतना ही है। एक दो लोग कुतर्क भी करते हैं, तर्क भी करते हैं, कुतर्क भी करते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड कुछ नहीं हो पाता। हाँ, संख्या में नहीं बदल पाता वो। उसके बाद फिर क्या होता है, एक टाइम के बाद फिर वो इग्नोर कर देते हैं, कॉल उठाना बंद कर देते हैं। बिल्कुल। इसमें आज एक बहुत अच्छी चीज़ है जो सीखने को मिली हमें। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सौरभ जी? नहीं जी, नहीं। ठीक है, एक चीज़ जो सीखने को मिली मैं वो बताता हूँ। समिति के अंदर मैं गुरुकुल की वो डालता था वीडियोस, ना तो कोई रिएक्ट करता है, ना कोई संपर्क करता है, कुछ भी नहीं होता। आज कपिल जी के बेटे के जन्मदिन पे जब गए तो 3 लोग हैं जो मुझसे संपर्क करने आए, और तीनों ने कहा भाई साहब उस वैदिक गुरुकुल में हमें बच्चों को भेजना है। अब मैं उन्हें जानता नहीं, उन्होंने अपना खुद परिचय दिया। उन्होंने कहा जब आप ग्रुप में ये संदेश डालते थे मेरा मन करता था मैं आपसे जुड़ जाऊँ। मैं ये सोचा था कि कैसे जुड़ूँ। मैंने कहा ये बहुत आसान था जी, व्हाट्सएप कर देते, वो तो मैं फ़ोन पे बात कर लेता आपसे। बस जी विचार नहीं बना, आज आपको देखा तो बताया मैं अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजना चाहता हूँ। इससे सीखने को क्या मिला है कि हताश तो बहुत हो जाते हैं जब हम करते हैं कोई बात तो सही है, दूसरा कोई अगर नहीं दे रहा रिएक्शन तो कब तक इंसान सिर फोड़े। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया इग्नोर कर रही है। 99% हिंदू सोया है, लेकिन जो 1% जागा है उसको ढूंढकर जोड़ने का भी तो काम हमारा है। उसको हम तब जोड़ेंगे। तो हमने इसमें क्या सोचा, 1 महीने तक 5 लोगों के ऊपर मेहनत करेंगे। अगले महीने अगर उन 5 ने रिस्पॉन्स नहीं किया तो बदल देंगे। उन्हें जीवन में ये ना रहे कि इस व्यक्ति ने भाई आपको 5 बार 6 बार फ़ोन किया गया था महीने में, नहीं आए, सोते रहो, हम अगले 5 को देख लें। 600 लोगों का ग्रुप है और हमें जल्दबाजी नहीं है, लेकिन जिस जगह पे हमें यहाँ से एक कदम बेहतर उठाना, या हमें लगता है इससे बेटर कोई प्रपोजल है तो उसको करना, लेकिन कोई ना कोई कदम तो उठाएं। तो सर सहमति से बताएं कि क्या ये 2 कदम ठीक हैं या इसके अलावा या इसकी जगह कुछ और करना चाहते हैं? नहीं, ये कदम दोनों ठीक है, बल्कि जो बैठक के स्थान वाली बात है उसकी मेरी और दिलीप जी की बात हो ही रही है 2 हफ्ते से कि हमें करना चाहिए। अभी मैंने ये भी फील किया कि सेक्टर 1 वाले स्पेशली जैसे हमने देखा, या सेक्टर 5 वाले आए या कुछ आए, अब ये लोग कटने शुरू हो गए हैं। अब मैं आपको उसका उदाहरण देता हूँ। जिस तरह से हमने यहाँ कथा करवाई, सेक्टर 1 में कथा हो रही है इस समय, रथ यात्रा, वो कलश यात्रा हुई, सब कुछ हुआ, झांकियाँ निकली हैं, अब रोज़ कथा का आयोजन हो रहा है, एक कोई निमंत्रण भी नहीं आया है। वो कौन कर रहा है? पाठक जी, पाठक जी साथ चल रहे हैं जी, वही करवा रहे हैं, MP पाठक जी, MP पाठक। सेक्टर 1 का मंदिर तो वही संभालते हैं सारा, उनकी टीम ही संभालती है पूरी। हो सकता है हमसे भी ये शायद गलती हुई है कि शिव महोत्सव के दौरान शायद जो हमें जितना उन्हें पूछना चाहिए था हम नहीं पूछ पाए, ऐसा हुआ क्या? नहीं, वो एक उसका रीज़न था, क्योंकि हम लोगों ने जो कहा था कि वहाँ से कलेक्शन करेंगे, ठीक है, तो ये हुआ कि भैया कलेक्शन, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ तो यात्रा ही नहीं निकलेगी और हमारे यहाँ कुछ हो जाए तो हम क्यों उसमें ऐड कर वो हुए हैं। तो बात तो सही है उनकी। हाँ। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कलेक्शन के बेस पे तो उनका सामान नहीं बनता। एक तरह से वो हमारे उसको कॉमन हो रहा है या कोई खास करा बता रहा हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। हाँ, आज ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है उसका। नहीं, वो बात की हम पुष्टि कर लेंगे। मेरी 1-1.5 हफ्ते पहले बात हुई थी, ऐसी कोई बात थी नहीं, हाँ। और उनसे मेरी बात हुई थी। हाँ, ये बात ज़रूर है, लेकिन हमें खुद चिंतन पहले ये करना चाहिए कि कहीं हमसे तो कोई भूल चूक नहीं हुई है। तो ये है लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन ग्राम एवं क्षेत्र कल्याण हेतु। कार्यक्रम भव्य कलश यात्रा मातृशक्ति द्वारा 8 सितंबर दिन सोमवार प्रातः 10 बजे से शुभारंभ। याज्ञिक समय एवं वेदी पूजन 9 सितंबर मंगलवार प्रातः 8 से 12। नहीं, इसमें नाम है पाठक जी का, बस ये देखना। उसके बाद भगवत कथा का समय 3 बजे से हरी इच्छा तक 16 सितंबर को पूर्णाहुति, व्यास पूजन 17 सितंबर को, भंडारा महाप्रसाद। और आयोजक है हनुमान जी एवं समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी भक्तगणों के द्वारा, और स्थान है शिव शक्ति मंदिर वैशाली सेक्टर 1। तो इस मंदिर वही है जिसमें हमने उस दिन बैठक करी थी जाकर। नहीं, वो नहीं, ये नहीं है वो मंदिर, ये सेक्टर में जनता फ्लैट के पीछे में है, वही तो, उसी तो वहीं तो गए थे हम लोग, गुरुद्वारा के पीछे वही तो गए थे हम लोग, वहीं गए थे? बैठक करने वहीं गए थे। पाठक जी का मंदिर वही है। अच्छा, तो इनने उस तो तरीके कोई से- मंदिर को, हाँ, तो उसी मंदिर को हम और ये पाठक जी साथ साथ चल रहे हैं, देखो हैं?
ठीक है। तो ये पार्टी में हाँ ये आए थे यहाँ तो नहीं आए। आए थे आए थे। परिचय नहीं हो पाएगा। उधर मंदिर गौरीशंकर मंदिर में गए थे एक दो बार ही बिल्कुल सही कह रहे हैं। गौरीशंकर मंदिर में भी एक दो बार हाँ, तो मेरे ख्याल से देखिए ये बात हमने ठीक है कर ली है, लेकिन हमें निष्कर्ष की तरफ थोड़ा मूव करना चाहिए। इसके अलावा कुछ सोचने वाली बात है तो वो है कि पाठक जी से चलो मैं भी बात करता हूँ या आप भी बात करें कि भाई साहब ऐसा करने का मन बन रहा है कि हर हफ्ते की बैठक है, हमें तो ये देखना है कि हम इसको चीज़ों को सुधार कैसे सकते हैं। एक तो बैठक उधर होना सेक्टर 1 की तरफ, एक तो ये डिसीजन है। दूसरा इस बात पे चिंतन करना कि क्या शिव महोत्सव के दौरान मुझे भी लग रहा है कि शायद जितना हमें टीम को पूछना चाहिए था उतना नहीं पूछ पाए। क्या हमें नहीं लग रहा कि ऐसा हुआ है क्या? हो सकता है हो सकता है, maybe कोई हो बड़ी बात सकता है। नहीं हमें है। लगा है जैसे हमने 7-8 दिन करा, वो भी हमारी टीम के सदस्य थे, या तो हम नहीं पूछ पाए या उधर से जो भी रही नहीं मन में नहीं था। एक जो हमने मीटिंग 1 महीने से शुरू कर दी थी उनमें नहीं आना हुआ ना। वो लोग जब नहीं आ रहे तो हम उनमें लोग एक दो कैसे- बार वो आए, उसके बाद नहीं आ आए। नहीं पाए। तो ये ये बात- ऐसा एक दो बार आए, गलती नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, हमने उनकी टीम को बुलाया था। हाँ। एक दो दिन उनकी टीम के सदस्य आए, बाद में सिर्फ उनकी टीम से प्रमोद जी भी उन्हीं की टीम के हैं। हाँ प्रमोद जी आते रहे, प्रमोद जी ने कहा मैं सेक्टर 1 में करूंगा, फिर प्रमोद जी की बेटी की दुर्घटना हो गई तो उसमें से वो थोड़ा डिस्टर्ब गए, ठीक है। तो उसमें से कुछ कनेक्ट टूट गया। फाइनल हम ये कंक्लूजन निकाल लें कि इसके अंदर जो है हमारा कनेक्ट टूटा है, कनेक्ट को जोड़ने की दोबारा कोशिश हमें करनी चाहिए और उसके लिए जो है हमें अपना सेक्टर 1 में कल ही प्रस्ताव डालकर बात करके उनसे कि भाई साहब अगली बैठक हम आपके सेक्टर 1 में करना चाहते हैं, आपको कोई आपत्ति है तो बताएं, और नहीं तो हमने जो चीज़ थी शिव महोत्सव खत्म हो चुका है और हम उधर करके उसको बढ़ाते हैं तो उतने से शुरू करें। ऐसा ठीक रहेगा? कुछ और बढ़िया रहेगा, बातचीत तो ठीक है जी। समर्थन है। तो इस चीज़ को हम टाल लेते हैं और अगली बार की बैठक के लिए वैसे बात करके वो कर लेते हैं। तो अब हमारे 2 चीज़ हो गई कि संख्या और गुणवत्ता का जो हमने पक्ष उठाया उसको अच्छा करने के लिए पहली बात कि और कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, पहला परिवर्तन बस यही है कि हमें 5 लोगों को संपर्क करना है, उसमें से जो भी पॉजिटिव बोल देता है, अनुमोदन कर देता है कि हाँ भाई साहब मैं बैठक में आऊँगा, उसकी तुरंत सूचना ग्रुप में डालना कि मैंने 5 बंधुओं से ग्रुप के सदस्यों से संपर्क किया, उसमें से इन्होंने जो है ये समर्थन दिया है कि इस बार बुधवार की बैठक में आएंगे, आप सादर आमंत्रित हैं। ऐसा करके ग्रुप में सूचना डालकर माहौल बनाने का प्रयत्न करना, तो ऐसा और अगली बार की बैठक में। ठीक है जी, क्लियर करें टॉपिक। ये इसकी जिम्मेदारी आपकी है। रविवार के तुरंत बाद सबसे पहले मैं ही करूंगा, करना हम नहीं, सारों कल को। तो अच्छा बात पाठक जी से बात हाँ। मैं और सौरभ जी दोनों कर लेंगे। ठीक है सौरभ जी, एक बार आप कॉल कर लीजिए, कल मैं कर लूँगा, जो भी हम में से बात करेंगे ग्रुप में सूचना डाल देंगे। इस तरह से बात हुई है और अगली बार ये सुनिश्चित। ठीक है जी। और मीटिंग भी अगली बुधवार को वहीं वहीं रख रहे हैं। वहीं रखेंगे। अगर उन्होंने लोकेशन application वो फाइल तो पहले ही बात करेंगे। मंगवा लीजिएगा उनकी, उस समय पे संपर्क ना हो तो अगले संडे ऑटोमेटिक मिल जाएगा बात करने। ठीक है भाई साहब? वो तो हम लोकेशन तो हम गूगल से भी निकाल ठीक है, उनको मंगवा लेंगे ना, क्या दिक्कत है, भागता से भागता बढ़ाते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। अगले टॉपिक क्या है हमारा, खोलिए दिलीप जी। इसके बाद क्या था? इसके बाद आपने अभी जो बताया था वो था बृहद गृह संपर्क। तो जो हमारा मेन मोटिव है वो हमने जो हम लेकर चल रहे हैं कि अब हमारे 2 बड़े उत्सव हैं, एक है विजयदशमी पे शस्त्र पूजन और एक है विजयदशमी का संचलन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ हमें करना है जी। इसके अंदर हमारी क्या क्या प्रोग्रेस है एक एक करके थोड़ा सा बताएं कि हमारी तरफ से इसमें इन दोनों कार्यों के लिए क्या कोई पहल या क्या कोई योगदान कुछ सोचा गया है क्या? कौन से वाले में? विजयदशमी पे जो संचलन होना है हाँ। वो, हाँ। और दूसरा हो गया हमारा विजयदशमी पे शस्त्र पूजन। ये 2 कार्यक्रम हैं, हाँ। इन पे हमारी तरफ से कोई प्रयास पिछले 1-2 हफ्ते में किया गया है क्या? नहीं किया गया है, ये हो रहा है। एक तो 2 अक्टूबर को जो हम मना रहे हैं ना, उसमें हम जो RSS के भी हो ही रहा है जी। तो वहीं पर शस्त्र का भी पूजन होगा तो उसी में हम लोग कर लेंगे। अब रही बात कि अर्जुन शाखा का जो है अभी रूट में हर एक का तो पता है वो उसके हिसाब से हो रहा है, बस्ती से बस्ती हिसाब, ठीक है ना। तो बस्ती में अपनी बस्ती में यही आ रहा है, सेक्टर 5 आ रहा है और सेक्टर 4 आ रहा है। नहीं, अपनी बस्ती में एक ये शाखा है, एक भरत शाखा है, हाँ भरत शाखा, अर्जुन शाखा और भरत शाखा नहीं ये 5 की नहीं है, हमारी उस बस्ती में। वो नहीं है। तो हमारा फिर यही सेक्टर यही 4 है। में हमारी गए। अर्जुन बस्ती है ना नाम? अर्जुन बस्ती। हाँ अर्जुन बस्ती है। अर्जुन बस्ती में 2 शाखा है, अर्जुन शाखा और भरत शाखा, लेकिन जिस पे आप आज 3 शाखाओं में एक थी, 2 है जी। 2 ही है। अच्छा ठीक है इन्हें, हाँ। तो हम इन्हीं में जो भोजन बनाएंगे, अब जैसे इस सेक्टर पार्क में बनाएंगे वो फाइनल होगा, तो यहीं हम नहीं करेंगे। और कोई विचार जी, कुछ हमारी तरफ से और कोई प्रयास हुए इन दोनों चीज़ों को?
और कोई प्रयास ड्रेस का था, ड्रेस का हमारे पास अवेलेबल है, गणवेश। और हाँ गणवेश का तो जो हमारी मीटिंग्स में आ रहा है उसको ये बताया जा रहा है और उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है भाई आप आएँ वहाँ पर, सुबह आके प्रयास करें अटेंड करने का, पथ संचलन की प्रैक्टिस करने का और अपना गणवेश तैयार करने का। अब उसमें से वो आप बता पाएंगे जो लोग सुबह आ रहे हैं कितने आ पा रहे हैं हमारी मीटिंग से? बाकी जो शाखा के लोग हैं वो शाखा के लोग जा ही रहे हैं। हाँ। और तो सब लोग आ रहे हैं, लेकिन मतलब बाकी तो शाखा के लोग गणवेश जा काफ़ी रहे लोग हैं। हो गए, मेरे भी गढ़ में करीब 8-10 लोग थे। मैं उनसे सबसे संपर्क देखिए, हम जिस गट की बात कर रहे हैं वो शाखा का गट है। हाँ। हमें ये देखना है कि हमारी समिति नया की है। ओर से नहीं, हमारी समिति की ओर से कितना योगदान है, हमें इस चीज़ पे फोकस करना है। वहाँ तो संघ का कार्य तो हम स्वयंसेवकों के नाते कर रहे हैं। हाँ। अब इसमें क्या है, थोड़ी दुविधा है जिसको दूर करते हैं। थोड़ा संचलन के लिए हमारे यहाँ से 3 बंधु तो पक्के हैं, एक आप चल रहे हो, एक मैं चल रहा हूँ, एक आप चल रहे हो। तो समिति का योगदान 3 स्वयंसेवक, लेकिन हम पहले से बसंत जी हैं। बसंत जी हैं, शायद चलेंगे, पक्का नहीं कह सकते, ये 3 हैं। जबकि मंगला जी वो तो कोई मंगला जी नहीं, तो वो नहीं चलते, कम चलते हैं। एनीवेज, अब हमें ये समझना है इस मामले में कि ये तीनों जो हैं ये पहले से स्वयंसेवक हैं, पहले से स्वयंसेवक चले और नया स्वयंसेवक बनाने में अंतर होता है। हमारी तरफ से सहयोग बस ये हुआ है कि एक शाखा के अंदर वहाँ से संघ से भी नेतृत्व मिला है, तो 12 शाखा को सुदृढ़ करने का कार्य चल रहा है, जिसको हम कर रहे हैं कोशिश। गणवेश ले लिया गया है। दूसरा सबसे बड़ी बात शस्त्र पूजन की जो आती है, गणवेश के संचलन में तो हम 3 प्रयास कर रहे हैं। हमें हालांकि संख्या बढ़ाकर नए स्वयंसेवक जोड़ना, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए था। अब अगली बार शाखा में अगर यहाँ पे संख्या बढ़ती है समिति में, तो यहाँ से हम प्रेरित करें कि 1-2 स्वयंसेवक कम से कम जोड़ें, ताकि हम इसके लिए पहले हमारी समिति की तरफ से संख्या बढ़नी सहयोग चाहिए ना। दिखेगा, ये बात समिति की पहले संख्या बढ़नी चाहिए। ये देखिए कि कम से कम 4-5 समिति की तरफ से आए तो सही, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। वो अभी नहीं है, वो तब होगा जब समिति की बैठक में लोग ज़्यादा आएंगे, तो ये तो इनडायरेक्टली लिंक्ड है। दूसरा, शस्त्र पूजन पे संघ केवल दंड को शस्त्र मानकर उसकी पूजन करने वाला है, आप समझ रहे हैं। इसके अलावा और जबकि हम शस्त्र पूजन वो अगर होगा भी तो बड़ी दिक्कत है, नगर स्तर पे डिसीजन लेंगे, ऊपर से डिसीजन है हर बार साल कर रहे हैं। आप कर रहे हो, इस बार का डिसीजन बड़ा मुश्किल है, नहीं होगा पास, ठीक है। तो हम जिस शस्त्र की बात कर रहे हैं वो है खड़ग, और खड़ग जो हमारे यहाँ पे वैशाली में है, कम से कम 70-80 खड़ग हैं मिनिमम मान लो। इन तक सूचना जाना, इन तक प्रचार जाना कि विजयदशमी के दिन हम ये शस्त्र पूजन रावण दहन से पहले करने वाले हैं। क्या हमारे पास वो एक सूची है? नहीं है। उसका तरीका ये है कि सूची हमारे पास नहीं है। सूची में तो हमारे पास में तकरीबन समझ लो 25-30 लोग हैं जो सियाराम सेवा के हैं, दुर्गा वाहिनी के हैं, राज सेविका समिति की बहनें हैं, इनको तो केवल बोल सकते हैं। ये सूची तकरीबन 20-25 की है। बाकी जितने 50-60 हैं बंधुजन वैशाली के जिनके पास खड़क है, उनकी सूची नहीं है, उन तक प्रचार करके ही बात पहुँचेगी। ये प्रचार कब शुरू होगा? अभी जो दूसरी टीम है जो लंका दहन का पूरा कार्यक्रम विजयदशमी का आयोजन कर रही है, उनके साथ बातचीत चल रही है। वो ये कार्यक्रम जैसे ही आयोजित करेंगे तो रूपरेखा पता चलेगी, और फिर उसके अनुसार विजयदशमी 2 अक्टूबर से 1 हफ्ते पहले हम प्रचार आरंभ कर देंगे कि अपने अपने शस्त्रों को लेके वहाँ जरूर पहुँचें। ये समय शस्त्र पूजन का तय किया गया और तब शस्त्र पूजन कराया जाएगा। हाँ, मतलब आपको जो नवरात्रा स्टार्ट है आपका 22 तारीख से 22-23 में तब शुरू हो जाएगा, तब से स्टार्ट होना चाहिए, तब से प्रचार स्टार्ट हो रूपरेखा जाएगा। तब तक आ जानी चाहिए तब हमारे तक पास। रूपरेखा भी आ जाएगी, ठीक है जी। तो इन दोनों के लिए हमारा जो है संपर्क में समझ में आ गया। वृहद ग्रह संपर्क की बात की गई थी, जिसमें थोड़ा बहुत संपर्क हो रहा है संघ क्षेत्र के अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन अभी हम टेलीफोनिकली अपनी समिति के माध्यम से संपर्क करते हैं, फिर धीरे धीरे बात करेंगे। इसमें कुछ और जोड़ना है, कुछ संशोधन करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। इतना काम चलिए। शाखा पे मैं राकेश जी तो निरंतर जा रहे हैं भरत शाखा पे, दिलीप जी यहाँ अर्जुन शाखा पे जा रहे हैं। चलिए, इसके अतिरिक्त बताएं जी अगला क्या एजेंडा है। और व्यापारिक वो था ना, हिंदू श्रमिक सेवा समिति एवं हिंदू व्यापार सेवा संगठन संघ का गठन। व्यापार सेवा संगठन और हिंदू श्रमिक सेवा समिति, इस पर कार्य करना, और ये कार्य हमने करने के बाद में बीच में हमारा अटक गया। ये तो मेरे ख्याल से अब हम जब ये 2 अक्टूबर का प्रोग्राम हो जाएगा उसके बाद करा जाए तो अच्छा रहेगा। फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम तो एक के बाद एक लगे रहेंगे। 2 अक्टूबर के बाद हम बलिदान दिवस की तैयारी शुरू कर देंगे। वो क्या चीज़ है? गुरु गोविंद सिंह के जो 4 साहिबजादे जिन्होंने, वो तो दिसंबर में होगा। तो अक्टूबर के बाद 2 महीने आराम से करते रहो चर्चा। हमारा काम कौन सा ऐसा है कि हम आज चर्चा करते हैं तो 3 दिन महीने बाद एग्जीक्यूट कर देते हैं। हमें भी तो चर्चा में 2-2 महीने लग जाते हैं।
इसके लिए पाठक जी से संपर्क करके सेक्टर 1 में अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो उस कार्यक्रम को बल प्रदान करने की कोशिश करना। दूसरा, धर्म जागरण गतिविधि के माध्यम से 23 दिसंबर को स्वामी श्रद्धानंद जी की पुण्यतिथि आती है। ये स्वामी श्रद्धानंद जी कौन है? 23 दिसंबर। अच्छा, कौन है स्वामी श्रद्धानंद जी? 23 दिसंबर को स्वामी श्रद्धानंद जी हैं जिन्होंने आज़ादी से पहले 1926 के आसपास 1.25 लाख जो मुसलमान थे उनको घर वापसी करवाई थी। और ये अब तक की सबसे बड़ी संख्याओं में से एक है जिनके अंदर जिन हिंदुओं ने जो कुरान के और तलवार के ज़ोर पर अपना परिवर्तन कर लिया था, धर्म परिवर्तन, उनको वापस घर वापसी करके अपने धर्म में लाने का प्रयास किया था। इनकी हत्या कर दी गई थी एक मुसलमान के द्वारा इस बात को लेकर कि इतना जो है ये धर्म परिवर्तन कैसे करें। ये एक बुक आई थी, आज़ादी से पहले आई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, जिसमें चंपू नाम लिखा गया था, चंपू, पंडित चंपू जी करके लिखा गया था। वो इनकी बुक थी, मुझे लग रहा है हो सकती है इन्होंने लिखी थी। वो उसमें उसके ऊपर उसके अगेंस्ट लिखी, हिंदुओं के ऊपर बुक लिखी थी, देवी देवताओं के ऊपर। इन्होंने थोड़ा सा मैं पैगम्बर मोहम्मद के ऊपर हाँ, बुक बोलिए, लिखी बोलिए, थी। बिल्कुल दिलीप जी की सुनेंगे, वो थोड़ा बताएंगे इनके बारे स्वामी श्रद्धानंद जी एक प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और आर्य समाज के महान सन्यासी थे। ठीक है। जीवन परिचय इनका यह है। स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्म 22 फरवरी 1856 को पंजाब के जालंधर ज़िले में तलवन गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम मुंशी राम था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के बाद वकालत की पढ़ाई की और वकील बने। 1917 में संन्यास धारण कर स्वामी श्रद्धानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रमुख इनका योगदान, वे आर्य समाज के प्रमुख प्रचारक रहे और स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। स्वामी श्रद्धानंद ने समाज को वैदिक शिक्षा देने के लिए गुरुकुल, कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार की स्थापना की। उन्होंने दलितोत्थान, छुआछूत निवारण और हिंदू समाज में समरसता बढ़ाने के लिए कार्य किया। शुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कर अनेक लोगों का पुनः हिंदू धर्म का स्वागत किया। वे स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रहे और कांग्रेस आंदोलन में हिस्सा लिया। बलिदान 23 दिसंबर 1926 को दिल्ली के चांदनी चौक में अब्दुल रशीद नामक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। हर साल 23 दिसंबर को स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रंगीला रसूल। विशेषताएं, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र, समाज, शिक्षा, वैदिक धर्म और समानता के लिए समर्पित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन्हें दलितों का महानतम हितैषी बताया था। ठीक है जी। तो 23 दिसंबर को मनाया। तो स्वामी और 23 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में ही, तकरीबन 22 दिसंबर से 27 के बीच में गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों का भी जो है बलिदान दिवस मनाया जाता है। उसमें वो याद किया जाता है। तो स्वामी श्रद्धानंद, गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे, और एक तुलसी दिवस बनता है उस टाइम पर। तुलसी दिवस 25 को बनता है जी। ये हम अपने वैदिक गुरुकुल में मनाएंगे। हाँ, ठीक है जी। 24 को, 25 को, तो तीनों कार्यक्रम करेंगे अपन। तो मेरे ख्याल स्वामी श्रद्धानंद के बारे में शायद ही मतलब हर किसी को नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, ना के बराबर है। मुझे भी अब पहली बार शायद, हमें नहीं पता था, हाँ। तो किसी और को पता। हाँ, ठीक है ना। तो नहीं पता था, इसीलिए बताना आवश्यक है। और ख़ासकर आज के परिवेश में जब ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब तो समझना और जानना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। हाँ। अब इसमें विचार ये करा जा रहा है, एक होती है मोहल्ला बैठक करके, हाँ, मोहल्ले के अंदर ही कुर्सी लगा दी जाएगी, हाँ, माइक लगा दिया जाए, हाँ, वहीं पे गुरु गोविंद सिंह, मतलब क्या होता है बैठक में, क्या है कि एक तो हॉल के अंदर नहीं करेंगे, सेक्टर 1 में जो मंदिर है, हाँ, जो शिव मंदिर है, उसके बाहर की कॉलोनी के अंदर वहाँ पर प्रॉपर टेंट लगा के, माइक लगाकर, कुर्सियाँ लगाकर, कारपेट बिछाकर, वहाँ ये कार्यक्रम जो है एक रात्रि का, शाम का कर दिया जाए। ठीक है जी। और वहाँ के अंदर जो है इस तरह की, वहाँ के मोहल्ले के बच्चों की कोई प्रस्तुति हो या कुछ हो, उस चीज़ को करना और हर साल इसको दोहराना, तो एक मूवमेंट बन जाएगी। ये प्रस्ताव ठीक है, कुछ संशोधन करने का मन है?
तो हम क्या बोलते 23 को क्या बलिदान दिवस मानेंगे ना इनका? हाँ, पुण्यतिथि होती है तो बलिदान दिवस में। बोले इसका डेट्स का वो देख लेते 23 दिसंबर है ना, ये है तो नहीं वार क्या है उस दिन? अच्छा हाँ, दिन भी देख लीजिए। 23 का है मंगल। 23 का मंगल है, मंगलवार की शाम को कर देंगे। अभी गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों का बलिदान दिवस भी देख लो कब का है। 23 हर साल 23 दिसंबर को ज़्यादा दूर नहीं है। दूर तो है, बाद में कर लेंगे डिसाइड। अभी बस एक बार हल्की सी रूपरेखा दिमाग में रहे इसके लिए, ठीक है जी। तो हम इसमें वो तो बना देंगे। क्या हमें ये चर्चाएं मतलब 1-2 मीटिंगों में लगातार करेंगे 26 तो सबको दिसंबर पता लग जाएगा करेंगे भी, और और उसमें डालेंगे। उसमें वक्ता के रूप में हमें तैयार होना है, आप समझ रहे हैं? तो हम फिर ऐसा कर लेते हैं, ये जो हमने किया है इसकी कॉपी इसकी करनी, हाँ। इसके कुछ पैम्फलेट बनाना, इसको वक्ता के रूप में वहाँ पर बोलना, लोगों के बीच में, इसके बीच में लोगों को पहले बोलना कि आप भी आइए, आप भी बोलिए इसके बारे में। बच्चों से कुछ इस तरह की प्रस्तुति तैयार करवाना, ये सारी चीज़ें थोड़ा पहले संपर्क करवाएंगे। वहाँ पे क्या हो सकता है उस चीज़ के लिए? देखो जी 23 का हम बात कर रहे हैं, 23 का है मंगल, उसके बाद 25 को तुलसी दिवस है गुरुवार, और 26 का फिर आपका है साहिबजादा का शहीदी दिवस, ऐसे आता है और वो है शुक्रवार। शुक्रवार, तो रविवार को कर लो जिसमें दोनों मना लें। तो अगला रविवार होगा ना फिर, जो कि 28 आ जाता है। 28 आ जाता है, 28 को तो लोग छुट्टी पे निकल जाएंगे दिसंबर में। उससे पहले करोगे तो थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा ये। जल्दी कुछ नहीं है भैया, ये जो चीज़ तो है इसका 21 हो सकता है। ध्यान रखना है। तो 21 को कर सकते उसके हैं। अंदर हम ये आंदोलन कर लेंगे कि उस समय पर जो है अपने अपने घर पर 23 तारीख को और अपना 25 तारीख को और 26 तारीख को तीनों दिन एक एक दिया जला दें उनकी याद में, और क्या यही कर सकते हैं, है ना। 21 का करते हैं फिर। 21 को हम अब कार्यक्रम करेंगे, चाहे मंदिर में कर देंगे। रविवार रख रहे हो आप? रविवार ही बेटर रहेगा मेरे ख्याल से, रविवार आप रविवार सही रहेगा। कर लेंगे। रविवार को इस क्योंकि तरह मंगलवार को क्या होगा, लोग ऑफिस में जाने वाले लोग आएंगे नहीं। ठीक है, रविवार के दिन जो है थोड़ा सा रख लेंगे, 11 बजे सुबह करके कार्यक्रम, 11 से 12 1 बजे तक का ऐसा कुछ रख के, और उसमें हम आह्वान कर देंगे कैसे कर देंगे। ठीक है जी, कार्यक्रम भी हो जाएगा और चीज़ समझ में भी आ जाएगी, ऐसा सोचना। ठीक है, अभी तो ये हो गया हमारा। अब आता है हमारा जो मेन काम था, जो हमारा बीच में चला और रुक गया, हिंदू श्रमिक सेवा समिति और हिंदू व्यापार सेवा संघ। इसके लिए हम अगला क्या कदम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अब हमने समझ लिया कि संगठन के लिए विजय संचलन में और उसमें हमारी जो सहभागिता है वो इस तरह से रहेगी। जो श्रमिक सेवा समिति है ना उसका तो ये कि नियमित रूप से बस मैसेज डालते रहें कि आप हिंदुओं से काम करवाओ, हिंदू जो मालिक हैं, जो जिनके वो इस तरह के सेटअप है, आप उनसे उनके पास जाओ, उनसे काम करवाओ। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है कि अवेलेबिलिटी नहीं है। आप चाह के भी आप चाहते नहीं करवा सकते। जैसे काफ़ी लोग ने पूछा कि भाई चलो आप सफ़ेदी करने वाला बता दो, आप कोई वेल्डर बता दो, कोई कुछ बता दो। एक आध बंदा है और जो है वो बहुत नखरे वाला है, काम नहीं हो पाता। हम सिर्फ उसको थोड़ा सा प्रचार प्रसार करके अभी उसको उतने पे सीमित रख सकते हैं। व्यापार के लिए यह है कि शुरुआत में क्या कर सकते हैं कि हम हफ्ते में 1 या 2 बंदों को मौका दें कि वो अपने व्यापार को प्रचार करें, अपने व्यापार का ग्रुप के ऊपर। बहुत उनको बोले भाई आप एक दिन आप करोगे, एक दिन आप करोगे। तो उस तरीके से जब मौका देंगे और हम कहेंगे हम जिसको मौका दे रहे हैं, क्योंकि हमने अभी एडमिन ओनली ग्रुप किया हुआ है, हम उसको एक दिन के लिए मौका देंगे, उसको ओपन करेंगे ग्रुप को। और अगर आपको जुड़ना है हमारे से, आप हमसे संपर्क करो। उससे पहले और बाद में ये वाला मैसेज डालेंगे। सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि हम लोग हिंदू को जैसे ये लेबर टाइप के बंदों को ऐड कर रहे हैं ना, ये लोग रेट इतने मुंह फाड़ते हैं कि आपको चाह के भी काम करने की इच्छा नहीं हो पाती। जैसे कि मैंने इसके लिए मैं करवा रहा हूँ, आप यकीन नहीं करो, मुसलमान सबसे कम जो कोटेशन आई है वो एक मोमडन की है, और हिंदू वाले, और इतना फ़र्क है, कहाँ 5,000 कहाँ 15,000। आप समझो। सॉल्यूशन बताता हूँ मैं इसका, जिस तरीके से हमें इसका हल अपने घर में मिला है वो क्या है। हाँ, जो भी विधर्मी होगा वो आपको कितना कम कोटेशन दे दे, हाँ, आंख बंद करके घर की चाबी आप उसको नहीं दे सकते। और हिंदू कुछ जो हमारे संगठन के साथ जुड़े हैं, हाँ, ऐसे में एक प्लम्बर,
एक बिल्डर, एक AC ठीक करने वाले, ये 3 कॉन्टैक्ट मेरे पास आ गए। ये 3 कॉन्टैक्ट ऐसे हैं, वो आपके घर में आए हैं, आपको उठने की ज़रूरत नहीं, वो काम करेंगे, पकड़ा कर जाएंगे चाबी। AC की सर्विस करने का 500 रुपये चार्ज नॉर्मल माना जाता है, नॉर्मल लेंगे। AC की सर्विस ठीक करनी है तो सर्विस ही करेंगे, ज़बरदस्ती गैस वैस भरने का काम नहीं करेंगे। बिल्डर जो आया है वो वही काम बताएगा जो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक है। 2 रुपये ज़्यादा जरूर लेगा, लेकिन आपके हज़ारों लाखों के खर्चे बचा लेगा फालतू के फंड के। आप समझ गए? ऐसे ही प्लम्बर है, आपने कहा भैया छत पे चले जाओ देख लो, आपको पीछे जाके समझने की ज़रूरत नहीं है, आंख बंद करके काम करके देंगे। इसका ट्रैक रिकॉर्ड जैसा हमने कहा था वो फीडबैक सिस्टम पे आएगा। जिनके घर जाएंगे वो व्यक्ति कहेगा आज मैंने ये काम करवाया, करवाने के बाद हमें ये महसूस हुआ, व्यक्तिगत हमारे पास फीडबैक आएगा, फिल्टर होकर ग्रुप में डलेगा। फीडबैक नहीं आ रहा है। जितने लोगों ने मुझसे आज तक नंबर लिए हैं, किन किन के? किसी के भी लिए, मैं उनको देता रहता हूँ, मेरे पास कॉल आते रहते हैं, मैसेज अब आते यही रहते गलती हो हैं। रही है, मैं ये कह रहा हूँ। मैं उनको बोलता हूँ फीडबैक देना, किसने दिया नहीं है आज बिल्कुल तक। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसमें क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल लेवल पे काम नहीं करना, ग्रुप के अंदर उन लोगों के नंबर पहले डालना, और उसमें उस ग्रुप में जो आप कह रहे हो हर हफ्ते संदेश डालेंगे, उस संदेश में उसका नंबर मेंशन होगा, उनसे ठोक बजाकर पहले बात हो जाएगी कि हमारे ग्रुप के सदस्य कॉल करेंगे, और उसको लाइन लिखी होगी कि आपको बताना होगा मैं वैशाली धर्म संवर्धन समिति का सदस्य हूँ, कृपया या तो उचित मूल्य बताएं। उसके बाद जो उसने मूल्य बता दिया आप काम करवा लो, काम में सेटिस्फेक्शन नहीं हुई आप हमारे पास कंप्लेंट डालोगे, हम उसके हिसाब से उनकी रेटिंग तय करके डालेंगे, उनके आगे उनके नाम के आगे कि उनकी रेटिंग क्या चल रही है, रेटिंग जो हमारे ग्रुप के सदस्य बता रहे हैं। आप समझ रहे हैं? लेकिन नाम उन्हीं का ऐसे नहीं कि किसी हिंदू ने संपर्क किया और हम नाम डाल देंगे, नहीं, उससे पहले बात होगी, देखो भैया ये शर्त है आपके काम की, आप इसको मान सकते हो, समझ सकते हो तो आगे बढ़ो। फीडबैक वगैरह हमें जैसे कहा कि हम अभी एकदम तो बढ़ के आगे करेंगे नहीं, लेकिन संदेश जो डलेगा उस संदेश में संशोधन करते रहेंगे। तो हर हफ्ते का एक संदेश श्रमिक के लिए डालना, इस संदेश को मैं बना दूंगा, हल्का सा 1-2 दिन में सौरभ जी रिमाइंड भी कर लेंगे, बात कर लेंगे, मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कल के अंदर इसको तैयार करके आपको दे दूँ, ठीक है जी। वो आपके पास आएगा, आप उसमें कुछ संशोधन करना चाहेंगे, कोर कमेटी में डाल दूंगा, संशोधन करके आप उसको पोस्ट कर देंगे सौरभ जी, ठीक है। दिलीप जी उसमें कुछ विचार होगा तो वो आप दे देंगे। ये हो गया जी हिंदू श्रमिक सेवा समिति, इसका संदेश जो है वो कल बनाकर मैं डाल दूंगा, और इसको हर हफ्ते जो है जी हम एज इट इज़ पोस्ट करते रहेंगे। उसमें सारी लाइनें लिखी होंगी, उसमें और क्या लाइनें लिखनी है वो हम उसको इम्प्रोवाइज करते रहेंगे हर हफ्ते। बिल्कुल। व्यापार सेवा संघ के लिए अब एक दिन बताइए, कौन सा दिन सुनिश्चित करा जाए जब ग्रुप को खोला जाए? क्या हर गुरुवार ठीक रहेगा? बुधवार को बैठक हुई, गुरुवार को ग्रुप खोल दो, ठीक है जी, सही रहेगा सौरभ जी? नहीं तो अब आप ये कह रहे हैं कि मतलब एक आध बंदे के लिए ऐड करने, ओपन सबके लिए करने? ओपन फॉर एवरीवन, उसमें लिखा आ जाएगा, उसका भी संदेश बनेगा, आज हिंदू व्यापार प्रचार दिवस है। समझ गए? जो बंधु हिंदू हमारे ग्रुप के अंदर हैं, जिनको जो व्यापारी हैं वो अपने व्यापार का प्रचार कर सकते हैं, इससे सब लोगों की सदस्यों की भागीदारी जो है वो बढ़ जाएगी इसमें। और रात को वो बंद करना है, अब खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी किसकी, ये देख लो जी। हमारे पास वेद प्रकाश जी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, मैंने जिम्मेदारी ली थी, बीच में भूल गए, लेकिन 2 लोग रखने पड़ेंगे, एक की जिम्मेदारी है और एक की चेक करने की, ठीक है जी। मैं भी कर लूँगा, आप भी कर सकते हो तो। ठीक है जी, आपको ये लिख कर रखना है सिंपल काम है। प्रचार दिवस, ठीक है जी। इसका दिन गुरुवार को तय करते हैं, ठीक है जी। तो ये गुरुवार को कल, ठीक है जी, कल सुबह मैं अभी कोशिश करता हूँ रात को इसका बना दूंगा, कल ग्रुप खोल के कल शाम तक जो ये कर देंगे, पहले अपने व्यापारों का प्रचार करेंगे हम राकेश जी, और उसके बाद में जो है सबके लिए खुल जाएगा। तो हफ्ते में एक दिन खुलेगा, इससे क्या है जिन लोगों को कुछ उस दिन और कोई अपने बेसिक कोई चीज़ होगी जो वो नहीं पूछ पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, वो भी लोग डाल लेंगे। तो केवल हर हफ्ते में एक दिन खुलता है, हिंदू व्यापार प्रचार दिवस के दिन, ये इसका नाम है, ठीक है जी। तो इन दोनों पे हमारे काम साथ में शुरू हो गए, तो वैशाली को ये सुरक्षित करेगी चीज़। और जिस भी वैशाली के अंदर किसी भी हिंदू के पास जाएं, उनको ये दिखाना मैसेज कि देख भाई ये डला हुआ है, हमने अभी 3 व्यापारी को जोड़ा, केवल 3 श्रमिकों को, तेरे को जुड़ना हो तो बता दे, पूरी वैशाली से व्यापार आएगा। हर बंदा उसके अंदर शर्तें मानने पे कल को मजबूर होगा जब उसे दिखेगा कि व्यापार आना शुरू, और वो बैठकों में भी आना जरूरी है उनके लिए, शर्त है ये भैया, महीने में एक बार बैठक में आना पड़ेगा आपको, ठीक है सौरभ जी? जी बिल्कुल।
चाहे हिंदू व्यापारी हो और वो हो, व्यापारी के लिए अभी शर्त नहीं लगाते, लेकिन आगे जाके जब खोलेंगे तो हम ये बोल देंगे कि भैया उन्हीं को एडमिन बना देंगे जो व्यापारी इसके अंदर बैठक में आ रहे होंगे, और यहाँ से जो लोग अपना प्रचार कर रहे हैं इन्हीं में से 5 पकड़ लो पहले, है भाई साहब, कि भाई साहब आपने प्रचार करा वहाँ पे व्यापार का, बढ़िया लगा, क्या फीडबैक है, तो भाई साहब बैठक में आओ ना, मिलकर व्यापार बढ़ाएंगे। ठीक है जी, ठीक है प्रभु। तो यहाँ से जो लोग प्रचार करेंगे उन्हीं में से लोगों को संपर्क करके उनसे बातचीत करके डालना। हो गया जी क्लियर? सारी चीज़ें आपस में जुड़ गई कड़ी, तो हमारा काम पूरे हफ्ते लगातार चलेगा। ठीक है जी। और कुछ इसके अंदर एजेंडा, अगला एजेंडा बताएं जी। अब तो समीक्षा कर लेते हैं जो आज की। देखो और कुछ एजेंडा तो नहीं बचा? और तो एजेंडा का बैठक के वैशाली में आने वाले त्योहारों के बारे में सब पता ही हो ही गया। हाँ। और वैदिक गुरुकुल रह गया तुम्हारा। वैदिक गुरुकुल की कक्षा हर हफ्ते चल रही है, अच्छी चल रही है। जैसा मैंने आपको बताया, इसका प्रभाव वैशाली में देखने को अब आगे लगा। हाँ। अगर एक बर्थडे के अंदर 3 लोगों ने हमसे संपर्क किया, खुद नाम को पूछकर, शिव महोत्सव को भी कई लोग जान गए थे और वैदिक गुरुकुल को भी जान गए, तो दोनों चीज़ें अपना प्रभाव वैशाली क्षेत्र में दिखाना शुरू कर चुकी हैं। बहुत जल्दी जब आपका कार्य ये रहेगा राकेश जी, ये जो वीडियो है ये डलती है, इसके शॉर्ट्स वो डालना ग्रुप में, ये आपका मेन कार्य है। स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू यूज़ करके 31 अगस्त को 3 अगस्त को हुई बैठक के अंदर कुछ उसके कालांश और ऐसा करके आपने वीडियो डाला। लोगों का एक डिस्कस कर सकते हैं। राकेश जी बता के आपको नहीं, आप कहते थे नितिन जी कह रहे थे लोगो बनवा लेंगे, नितिन जी कह रहे लोग तो बनते हो गया, वो कह रहे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे लोग अभी उससे, वो तो फिर A to Z एडवर्टाइजिंग वाला बनाएगा फिर इससे बढ़िया। तो नितिन जी कह रहे मैं बना दूँगा। हाँ तो बनवा लो, ठीक है, अपना काम तो बन गया था, बाकी और बनवा लो, इसमें और कुछ नहीं। और बताओ बस सबका ठीक है, क्लियर। हाँ, समीक्षा। तो मैं सौरभ जी आपको संदेश भेज रहा हूँ, ये समीक्षा वाला जो है नए साल पे कुछ थोड़ा तैयार किया था, इसको आप संवर्धन समिति के हम लोग वो बनवा लेते हैं, कैलेंडर छपवा लेते हैं कैलेंडर किस चीज़ का छुपाना है? अपनी समिति का। कोई क्यों? फर्क नहीं पड़ता उससे, कूड़े में जाते हैं कैलेंडर आजकल। कूड़े में जाते हैं, फायदा नहीं है, केवल धरातल पे कार्य करें वो। अच्छा, अगली बार का एजेंडा रख लो जिसमें डिस्कशन करनी है। हमें यूजली एक एजेंडा भी लेना होता है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करें, इसके अतिरिक्त ये तो कार्य जो हमें निरंतर अब शुरू कर देने हैं। ठीक है प्रभु, इसको आप भाई साहब आज चर्चा के बिंदु में लक्ष्य के रूप में डाल देना कि ये काम हमें करने हैं जो मैंने अभी बताए हैं जी। मैंने संदेश एक भेजा है, संशोधन करने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात ये हो गई, अब अगली बार का लक्ष्य है नेपाल में और बांग्लादेश में हुआ तख्ता पलट, फ्रांस में चल रहा है, इसमें चर्चा समझना कि वैश्विक स्थिति क्या बनी। फ्रांस में चल रहा है, आज शुरू हो गया। फ्रांस ब्रिटेन की हालत खराब है, लेकिन मेन नेपाल की नहीं स्थिति- आज सड़क पर उतर आए लोग, लाख लोग उतर गए, 1 लाख वो तो लोग। मुसलमान निकले होंगे, कौन लोग निकले? मैंने स्टोरी नहीं पढ़ी, 1 लाख पढ़ लोग ले। उतर गए हैं। तो अगली बार के लिए आप नेपाल और फ्रांस ले लो। नेपाल और फ्रांस की स्थिति अभी से खाली एक ही लो, नेपाल। नेपाल नेपाल ले हाँ, लो। फ्रांस में तो स्टार्टिंग ऐसा है ना, स्टार्टिंग हुई है, एक हफ्ते में अगर फ्रांस ज़्यादा चल गया तो पता चला उस समय नेपाल की डिस्कशन करते हुए बुरे लगोगे। नहीं, नेपाल पे बिल्कुल करनी है। नेपाल बहुत ज़रूरी है, अपना पड़ोसी मैं देश आपकी है। बात समझ गया, हाँ। लेकिन आजकल जब न्यूज़ बहुत फास्ट आ रही है तो 24 घंटे में युद्ध चल के 48 घंटे में शांति हो जाती है। हाँ, और तब तक, और दूसरी बात, नेता भी चुन लिया गया है इतनी नेपाल का। और इतनी ज़्यादा आती हैं। सुनिए, जैसे ये बता रहे हैं कि अभी नेपाल से हम गुजर ही रहे हैं और वो फ्रांस बता रही है, तो अगले हफ्ते अगर फ्रांस की हालत ज़्यादा खराब हुई तो हमें दुख होगा कि हम फ्रांस को छोड़ के नेपाल की बात कर रहे हैं। तो नेपाल और फ्रांस दोनों को ले लो, समय के अनुसार हम दोनों में से एक पे डिस्कशन करेंगे। सुबह खबर आई थी प्रधानमंत्री हटाया है वहाँ का, और शाम तक खबर आ गई कि वहाँ पे दंगा शुरू हो गया है फ्रांस में फ्रांस वो में। तो इस्तीफा दिया है। हाँ तो हटाया ना उसको, दूसरा प्रधानमंत्री बनाना था। हाँ। हटा क्योंकि इलेक्शन हारा था वो, हाँ, और दूसरा प्रधानमंत्री बनाना था, उसकी देख रहा था मैं, वजह वो शुरू हो गया। 2014 से लेके अभी तक अलग अलग मेजर कंट्रीज थी, तो उनमें किसी में 8 प्राइम मिनिस्टर, किसी में 6, किसी में 4, किसी में 2, लास्ट में मोदी जी बने थे कि सिंगल है तब से डटे हुए 11 से सॉरी 14 से 11 साल। ठीक है जी, इसको बोल्ड में डाल दीजिएगा। अगली बार बैठक के अंदर जो है इसको भाई साहब आज ही अगली बार का एजेंडा डाल दीजिएगा, क्योंकि एजेंडा ढूंढने में हमें दिक्कत हुई है। आज हमने 21 अगस्त से उठाया एजेंडा, तो अभी हमें जो है मैसेज के अंदर ये एजेंडा डालना और ये जो आज की समीक्षा है ये आप डाल दीजिए आज, ठीक है जी, कि अगली बार का एजेंडा रहेगा मुख्य रूप और से। अपना अपना बताएंगे व्यू कि क्यों हुआ ये बदलाव। इसके ऊपर हम डिस्कशन आप चाहें तो ग्रुप के अंदर कर सकते हैं, अपने पोस्ट डाल सकते हैं, कोई रेलिवेंट वीडियो लगे वो डाल सकते हैं, ठीक है जी। ये सारी हाँ, बातें। मतलब तैयारी करके आना है, बस थोड़ी तैयारी करके आना, ठीक है जी। कोई सरप्राइज ना हो। सरप्राइज ना हो कि ये क्या आ गया विषय।
ठीक है, इसी से थोड़ी गुणवत्ता भी बढ़ेगी। उसमें डालें, ग्रुप में भी डाल देंगे कि भैया नेपाल के ऊपर अगले बुधवार को नेक्स्ट मीटिंग एजेंडा करके डाल दिया करें। हाँ हाँ, या हर एक करके अपनी तैयारी करके आए, बस। जिसको और कोई गोपनीय हाँ। जानकारी है वो इसमें आगे चर्चा करें। सबसे बड़ी बात है, इसका विषय क्या हो, नेपाल में फैली अराजकता से आंतरिक- सीखने वाले, आंतरिक अराजकता। हाँ, जो आंतरिक अराजकता है उससे क्या सीख हम ले सकते हैं, ताकि हमारे देश को जो है इस तरह की स्थिति से बचाया जा सके। क्योंकि हमारे जो भारत के जितने भी आस पड़ोस के हैं उसमें ये दूसरा हो गया। दूसरा हो, बांग्लादेश, तीसरा श्रीलंका। श्रीलंका हो चुका पहले। श्रीलंका का। अच्छा, भूटान भी हुआ था, वो बचा लिया इंडिया ने। हाँ, भूटान ने सेना भेजी थी, हाँ, बिल्कुल। भूटान बचा चुका इंडिया। और इंडिया में हुआ था, वो इंडिया ने मैनेज कर दिया। 19 में हुआ था। किसान आंदोलन। किसान- सबसे पहले सीए हुआ था, हाँ। जब बिरयानी बटी थी। जी, जो वहाँ शाहीन पर वाला। शाहीन बाग, हाँ, शाहीन शाहीन बाग। बाग। जब बिरयानी बटी थी, कोविड आ उसके गया था बाद ना। किसान आंदोलन हुआ था। उसके बाद पेगासस हुआ था। हाँ, वो सब अपने फिर वो क्षीण होते चले गए। हाँ, फिर अब वो उन्होंने इम्पैक्ट उतना नहीं आया। पब्लिक इतनी मतलब एक अपना नहीं, वो इसलिए यहाँ सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री सबको पता है कि ईमानदार है और भरोसा ये था, हाँ, भरोसा भरोसा था। कि वो ईमानदार है। प्रधानमंत्री उसमें ये नहीं भरोसा था कि था। यार ये करप्शन वाला नहीं है। क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या हुई, नेपाल में क्या हुआ सबसे बड़ी बात कि जितने वहाँ पे 3 पार्टीज हैं मेजर जो इलेक्शन लड़ती दूसरा हैं। भी जब से डेमोक्रेसी हुई है ना वहाँ पर, राजशाही गई है 2004 से, तब से वहाँ पे 3 पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं। वो किसी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती। चुनाव के बाद तीनों कोalition बनाती है हाँ। और तीनों एक की तीनों बनाती है, तीनों पैर पार्टी फिक्स हाँ, करती हैं। पहले लड़ती है आपस में, फिर कोalition बनाती है और फिर खूब दबा के करप्शन Corruption करती करती है, हैं। दबा के करप्शन करती है। ये है। इसलिए करने जनता वाला ही तरसती नहीं है है। वहाँ पे। ठीक है जी, तो इसमें तैयारी करके आना है। इसमें तैयारी करके आएंगे। होगी मेरी। चलिए, आखिरी एक शब्द बैठक के बारे में हमें 2 एक मिनट बोलना है। हर व्यक्ति जो है वो इसके बारे में अपना विचार जो है वो व्यक्त करेगा, उसके बाद में हम समापन कर देंगे। दिलीप जी से शुरू कर लेते हैं, माइक पकड़ लो। हाँ, आज की चर्चा बहुत अच्छी रही, जो कि विशेष करके हमें मीटिंग में अपने जो लोगों को जोड़ना, कैसे हम इसको विस्तार करके मीटिंग को बड़ा करें और कहाँ का, जैसे अभी एक ही जगह मीटिंग हो रही है, इनको कि अगर हफ्ते में 4 वीक हैं तो हम 4 जगह स्थान को करें, जिसमें हमने अभी 2 स्थान हमने कर लिए हैं, एक गौरी शंकर मंदिर और एक मेरा निवास स्थान 319 सेक्टर 4 वैशाली, और तीसरा हमने सेक्टर 1 का शिव शक्ति मंदिर। अब चौथे का चयन करना है, वो भी शायद अगले वीक तक हो जाएगा। और समीक्षा हमने आज श्रद्धानंद के स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में समझा और बहुत अच्छी रही आज की चर्चा। अच्छा, ठीक है। मुझे खुशी इस बात की है कि देश के अंदर बहुत सारे संगठन हैं जो इस प्रकार की बैठकें करते हैं, लेकिन जो गुणवत्ता हम इस बैठक के माध्यम से लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसी गुणवत्ता बहुत कम संगठनों में होती है। संख्या पक्ष अगर अच्छी आती है और इस गुणवत्ता को हम दिन पे दिन अगर और ज़्यादा बेहतर करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये समिति हमारे खुद के व्यक्तिगत कल्याण करेगी, समाज का कल्याण करेगी और कल को देश के कल्याण के लिए भी एक बहुत बेहतरीन संगठन के रूप में जो है ये खुद को अभिव्यक्त कर पाएगी। तो मैं इस चीज़ को लेकर बहुत आशावादी हूँ और इसी के लिए निरंतर हम मिलकर प्रयत्न करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। मैं भी जोड़ना चाहूँगा शब्द इसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और उनसे पर्सनल संपर्क किया जाए, जिससे हम अच्छे लोगों को इसमें जोड़ सकें, जो समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, समाज को कुछ योगदान देना चाह रहे हैं और धर्म का और हिंदू संगठन को मजबूत करना चाह रहे हैं। उसके लिए हमें और काम करने की जरूरत है। देवी जी आपके पास वही मांगी, बोलना तो पड़ेगा थोड़ा सा, ऐसे नहीं आज की समीक्षा के बाद आज मीटिंग कुछ भी जो मन में है आप बोल सकते हैं। क्या आपको सीखने को मिला, बस ये बताना है। हल्का सा कुछ अच्छा आज- लगा बुरा लगा वो बता दीजिए बस। हाँ जी। मैंने तो पहली बार आज बैठक यूज करी है, हाँ। मुझे बहुत अच्छी लगी। इससे मुझे लगा कि हाँ, लोगों को बताना चाहिए और जोड़ना चाहिए सब। और आज जो टॉपिक, उसमें कौन सा टॉपिक अच्छा लगा आपको? ये कि देश के बारे में, देश को एक साथ जुट करने के लिए हमें ये इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत शुक्रिया। हम हर सप्ताह बैठक करते हैं
3 जने, 4 जने, 5 जने, 7 जने, जितने भी हम आते हैं, बैठक का प्रयास ये है कि हमें कैसे एकजुट होना है, कैसे सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाना है, कैसे सुरक्षा और समृद्धि की तरफ वैशाली को आगे लेके जाना है। सनातन धर्म के जितने भी बंधु हैं उनको कैसे हम एक साथ लेके आ सकते हैं। आज हमने काफ़ी सारे विषयों पर चर्चा करी है। प्रमुख विषय हमारे रहे कि कैसे हम अपना संपर्क अभियान बढ़ा सकते हैं, कैसे हम कोशिश करें कि हमारी जो बैठक है उसके अंदर संख्या बल हमें प्राप्त हो, जिससे हम जो विषय ले रहे हैं वो और प्रमुखता से हम ले सकें और उन पर अच्छी तरीके से हम काम कर सकें, क्योंकि संख्या बल बहुत ज़रूरी है किसी भी कार्य को करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। बैठक के स्थान के बारे में दिलीप जी ने कवर किया। ये बैठक का स्थान हम सोच रहे हैं कि हम अलग अलग स्थान पर बैठक करें जिससे और बंधु हमारे साथ जुड़ें। उसके अलावा जो हमारे आने वाले वृहद कार्यक्रम हैं, जैसे कि पथ संचलन है, जैसे कि शस्त्र पूजन है, जो विजयदशमी पे दोनों हमारे कार्यक्रम होने हैं, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से करने हैं। शाखाओं में जाना, गणवेश तैयार करना और लोगों को प्रेरित करना कि वो शस्त्र पूजन के लिए आगे आएँ, ना सिर्फ दंड से करें, बाकी जो उनके पास जिस तरह के भी शस्त्र हैं उनके पास वो लेकर आएँ और एक अपने लिए महसूस करें, गौरवान्वित महसूस करें अपने आप को लेकर कि उनके पास वो शस्त्र हैं, वो हिंदू हैं, वो सनातन हैं और उनको भी ये है कि वो कर सकते हैं शस्त्रों की पूजा खुले में। ऐसा नहीं कि वो छुपा के रखने वाली बात है। दूसरी बात हमने बात करी कि बलिदान दिवस आ रहा है, स्वामी श्रद्धानंद जी की पुण्यतिथि आ रही है और तुलसी दिवस आ रहा है, तो ये हम कैसे मना सकते हैं, कैसे हम इसको और अच्छा वृहद तरीके से वैशाली मना सकते हैं। आगे की आने वाली बैठकों में प्रयास रहेगा कि इस पे और अच्छे तरीके से बात करें, इसको काम करें। इसके अलावा हमने और भी विषय लिए आज, जैसे कि हमने बात करी कि हिंदू व्यापार संगठन में हम कैसे काम करें, कैसे हम व्यापारी भाइयों का जो व्यापार है वो हम आगे बढ़ाएं और कोशिश करें कि सनातन जो है सनातन से व्यापार करें। श्रमिकों के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम कोशिश करें कि हिंदू श्रमिक आसानी से उपलब्ध हों सबके लिए, उस पर भी हमने आज बात करी। बहुत अच्छी बैठक रही आज की, धन्यवाद। एक चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी, हम सबकी वाक शैली जो है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है, बहुत सुधार, थोड़ा नहीं, बहुत बड़ी बात हो रहा है और ये हम सब के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी चीज़ है। कोई बैठक में आए ना आए, हम सब में तो एक और थोड़ा सा बढ़ेगा, जैसे कि हम जो आरएसएस का जो हम यहाँ पे कर, मेरे ख्याल से हम जहाँ चर्चा करें वो तो ठीक है, हम जो वीडियो में जो धर्म जागरण समिति में हर तरह का आदमी है, तो कुछ लोग आरएसएस से थोड़ा सा कटता भी है, तो क्यों ना हम जो चर्चा है पहले हम बंदों को जोड़ने के, फिर हम उसको उसके बाद हम उसको माहौल देख के करें। अगर आपकी बात ठीक है, हाँ। उसको भाव को समझते हुए मैं फिर दोबारा अपने हम एक उद्देश्य को समझ लें। हमारा कार्य ये है ही नहीं कि हमें अपनी संख्या बल बढ़ानी है संगठन की, हाँ, आप समझ रहे हैं। हम तो एक प्रयोग ये कर रहे हैं कि जब आप निस्वार्थ रूप से समाज सेवा के लिए आगे, जो अच्छा लग रहा है उसको हम अच्छा बोलें। आपके वाले प्रस्ताव के लिए हमें या तो संघ के साथ होना है या संघ के विरोध में होना है, हाँ, समझ नहीं गए बात को। या हम संघ को कुछ जानते नहीं, लेकिन जब भी आप संघ के हम स्वयंसेवक अगर बन चुके हैं तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर है तो हम ये डिक्लेयर करके चलेंगे, आप समझ नहीं, 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 मेरा ये कहने का मतलब क्या है, एक बार और तो समझिए, गुरुद्वारे के प्रति, गुरुद्वारे एक अच्छे संस्थान होते हैं, अगर उनके बारे में मेरे अच्छे बोलने से ग्रुप के कुछ लोगों को ऑफेंड हो रहे हैं तो हो जाएं। अगर उन्हें ऑफेंड हो रहे हैं या तो वो यहाँ आके तर्क के बाद में हमें बताएं कि नहीं गुरुद्वारों के बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं बता रहे हैं और ऐसी चीज़ों के प्रचार नहीं हो रहे हैं तो हमें अपना पूरा वो जो विचार है वो व्यक्त करने की आज़ादी है और इसके लिए बनाई गई है कि ऐसे संगठन जो अपने बंधन के अंदर सच्चाई बोलने से कतरा रहे हैं, कम से कम धर्म समर्थन समिति है जो उसको सच्चाई से मुखरता से रखने के लिए आगे बढ़ रही है। अगर आपके पास में 600 में से 100 लोग हैं जो संघ के समर्थन में नहीं होंगे तो 500 समर्थन में होंगे। यस, वो तो है। और मैं कहता हूं अगर 100 भी समर्थन में है तो उन 100 को ही लेकर आगे चलना, क्योंकि कल को देश को बचाने की जिम्मेदारी 100 के हाथ में ही आएगी, वो 500 नहीं बचा पाएंगे। हमारा उद्देश्य बचाने का है, सक्रिय लोगों का है, जिन्हें दिक्कत है वो आगे बचाने का जिम्मा 100 पर ही है, 100 पर ही है। तो 10 पर ही है। उन 100 को और 10 को ही एक्टिवेट करना है हमें ऐसे 10 हीरे ढूंढने हैं, बस ये उद्देश्य बड़ा सिंपल है हमारा। अच्छा, दूसरा हमने एक और प्रस्ताव रखा था, क्योंकि हमारी मीटिंग सूखी सूखी होती है, ठीक है ना,
तो कुछ अगर ऐसा कुछ लोग ऐसा होता है कि लोग अगर 1 घंटा बैठते हैं, पिछली बार तो गीला कर दिया था नहला दिया था पिछली बार तो, किसने पिछली बार तो नहलाया था आपने। प्रोटोकॉल तोड़ा। नहलाया था पिछली बार तो। नहीं होने के बाद नहीं, प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा था। हाँ, वो सब कुछ होने के बाद जब हो गया था संकट मंत्र वगैरह जो भी, मिठाइयाँ उसके बाद नहीं नहला दिया था पिछली बार में। चलिए नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ना कुछ लोग कहते हैं कि यार एक मतलब आप कुछ नहीं थोड़ा बहुत है ना इंडियन के उसमें हल्का सा प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा बैठक में। आप अगली बार का एजेंडा लिखवा दो भाई साहब को बोल के, हाँ। इसमें डिस्कशन कर लेंगे। ये डिस्कस कर दिया जाए उसके लेकिन इसका बारे में। पास होना बड़ा मुश्किल है, मैं तो against क्योंकि वो आदमी वैसे ही व्रत रखता है, वो तो मैं मैं उसके विरोध में हूँ। मैं उसकी यही- ये अकेले कितना समझता है नहीं, क्या है? नितिन भाई को लेना देना नहीं। नितिन भाई को मतलब नहीं इन चीजों से। मैं कुछ क्या है करो तो मेरे मंदिर का वर्णन भीड़ करो। तो बढ़ जाएगी, भीड़ बढ़ जाएगी यहाँ पे। मैं कह लेकिन रहा हूँ। क्या है कि वो भीड़ बढ़ाने के लिए आपको ऐसे कहते हैं ना कि नहीं कुछ दिन जैसे भीड़ बुलाने के लिए भंडारे होते हैं, मैं तो उसके समर्थन में नहीं हूँ। ये जो भंडारे होते हैं मैं इसके बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूँ। गौरी शंकर मंदिर क्यों उठा? भंडारा सिर्फ भंडेरे की वजह से, भंडारे वाले मंदिर बस भंडारे की वजह से उठा हुआ है। देखो ये अब भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं है वो, हाँ, उससे कुछ भी नहीं। वो भक्ति है, आडंबर बढ़ जाता है। आडंबर है, वो कुछ नहीं है, उससे ये बात- किसी का कुछ नहीं हो रहा। मैंने पिछली बार भी जब भाई साहब के साथ मैंने बताया था, जैन धर्म को अच्छे शब्दों से फॉलो करने वाले बहुत कम हैं, बहुत कम है लेकिन मानो तो देश और धरती उन्हीं के कारण बच रही उन्हीं है। के हाथ। बाकी तो भाई कितना मर्जी मान लो, 140 करोड़ लोग हैं, उनसे थोड़ी देश बचेगा। हमारा काम देश को बचाने का है, हमारा काम आडंबर को बढ़ाने का नहीं, उसके लिए तो हैं बहुत संगठन। चलो ये अपना वो कर लेते चलिए। हैं। कौन सा करना अब है? करना में कल्याण मंत्र कल्याण मंत्र, हाँ कराओ जी आप, राकेश जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, अमर सिद्धि करवा के करवाओ बुलंद बोलो कब याद नहीं। साथ में करते हैं। हाँ हाथ बोलो, बोलो, आप अमर पहला सिद्धि पहला करवाओ। बोलो पहली ना। लाइन बोलो बस। हाँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।